Co-powered by Techno। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचना यादव प्रवक्ता है आरजेडी की, मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी नेता टीएमसी के, सुजाता पॉल प्रवक्ता है कांग्रेस की और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले सवाल आपसे है अंसारी साहब, हमारे देश में ये कब से होने लगा कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं तो उनको पीटा जाएगा? ये सवाल क्या मेरे लिए है? नहीं, अंसारी साहब के लिए। पद्मा जी पहली बात तो ये है कि इस बात का मैं बहुत ही खंडन करता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी नागरिक है जिनका एक फंडामेंटल राइट है, जो संविधान जो फंडामेंटल राइट देता है उन्हें, कि आप भारत के किसी भी कोने पे जाके आप नौकरी कर सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई भी जातिवाद के नाम पे, आपके कास्ट के नाम के, आपके रिलीजन्स के नाम के, आपके प्लेस के नाम पे आपको कहीं पे भी जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो जाके वहाँ के ऊंचे न्यायालय पे, हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन दायर कर सकता है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ में काम हो सकता है। पहला बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये कोई नई बात देखने को नहीं मिली है कि बंगाल में ये जो खुद को बोलने वाले, यहाँ पे बांग्ला पोखो विंग्स वाले जो हैं, आप देखिएगा कि इसको कोई सरकार की एफिलिएशन नहीं है। ये लोग खुद को अपना एक कल्चरल और लैंग्वेज को बचाने के लिए ये काम करते हैं। तो इसमें टीएमसी गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इनको खुली छूट क्यों मिली हुई है? क्योंकि मैं अभी देख रही थी कि 3 साल पहले भी कुछ इनके ऊपर इल्जाम था कि ये किसी पेट्रोल पंप पर जाकर के लड़ रहे थे। पेट्रोल पंप पे कोई कर्मचारी था, उसे कह रहे थे कि तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, बंगाली में क्यों बात, बांग्ला में क्यों बात नहीं कर रहे हो। ये भी कुछ इल्जाम अगर आप देखेंगे, हाँ पद्मा जी अगर आप देखेंगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों बात कर रही हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज की एक्सेंट को अगर आप पकड़ेंगे, जो डायलेक्ट जो पकड़ते हैं, आप देखिएगी कि उनकी भाषा खुद हिंदी है। चाहे वो उनका नाम रजत भट्टाचार्य हो, चाहे वो गिरधारी रॉय हो, लेकिन उनकी लैंग्वेज की टोन खुद हिंदी है। वो तो खुद अच्छे से बंगाली नहीं बोल सक रहे। गार्गा चैटर्जी हैं, बांग्ला पोखो के जो हेड हैं वो गार्गा चैटर्जी हैं, और इल्जाम ये लगाया जा रहा है। एक सेकंड में एक दिखाना चाहती हूँ। केया घोष है, एक नेता है बंगाल में। केया घोष ने कहा है, और उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई है, कि जो अरेस्ट हुआ है आज, उनका कहना है कि ये लोग तृणमूल के बेहद करीबी हैं। ये है गार्गा चैटर्जी। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये खुद बांग्ला नहीं है, इनका नाम तो गार्गा चैटर्जी है, ये है बांग्ला पोखो के हेड, उसके चीफ, और ये हैं वो जनाब जिनको अब अरेस्ट किया गया है, ये जो पीले कुर्ते में। संरक्षण मिल रहा है सरकार का, ये इल्जाम लगाया गया है। और इस तरीके की बंटवारे की राजनीति, जो कहते हैं ना, कट्टरपंथी लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई हमारा बांग्ला कल्चर है, बाहर के लोग बाहर रहो, उनको संरक्षण मिल रहा है, ऐसा कहना है। पद्मा जी अगर आप मुझे अलाउ करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज सिर्फ अभी वेस्ट बंगाल में नहीं, बल्कि इससे पहले भी महाराष्ट्र में हो चुका है। जहां पे मराठी मानुस को लेके आपने सालों साल जो है वहां पे राजनीति की है। वो भी तो आपके अलायंस पार्टनर हैं, जिन्होंने वो राजनीति की है, वो भी तो आप ही के साथ बैठते हैं वो आज के अलायंस पार्टनर है। लेकिन ये चीज जो है, ये कल्चरल ये चीज है जो मिजाज से निकालना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में कोई किसी को लैंग्वेज के बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं बता दूं कि 20% बिहार के अनस्किल्ड लेबर जो है वो बंगाल में एब्जॉर्ब है, जो काम करते हैं। दूसरी बात जो जबान के बात है कि आपके वेस्ट बंगाल में 3 मेजर एग्जाम होते हैं। पीएससी के एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, एसएससी के एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का होता है, उसके बाद WBCS होता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में, जहां पे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में है। आप हिंदी भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जबान को लेके, भाषा को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है शहजाद पूनावाला। ये छुटपुट घटनाएं हैं, इनको आप बड़ा बना करके राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव क्यों ला रहे हैं? देखिए, मोहब्बत की दुकान नहीं, ये डिवीजन का सामान है, और डिवीजन का सामान के सबसे बड़े व्यापारी ममता दीदी और राहुल भाईजान ही है। ये बाहर गातो नैरेटिव चुनाव में किसने चलाया? ममता बनर्जी ने। गवर्नर तक को बाहरी कौन बोल रहा है?
ममता बनर्जी ने यूपी बिहारियों को गुंडे बोला, उनके ऊपर एफआईआर और उनके ऊपर केस भी हुआ है इस विषय पर तेजस्वी यादव आज चुप है। तेजस्वी यादव उसी तरीके से चुप है कि डीएमके के नेता बोलते हैं ये नॉर्थ इंडियंस पानी पूरी बेचने वाले हैं। वो भी क्या बोले, राहुल गांधी जब खुद अपमानित करते हैं उसी नॉर्थ इंडिया को, उसी उत्तर प्रदेश को जहां से वो चुनकर आते थे, उन्होंने क्या कहा था, केरल के लोगों को विषय समझ में आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चन्नी जी भैया बोलते तो प्रियंका जी खिलखिलाकर हंसती है। तो ये तो सामान इन्हीं का सामान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं पद्मा जी, जब आप इंडिया टुडे पे होती थी, ये टीएमसी के नेता बन के आते थे गार्गा चैटर्जी। ये देखिए आप ही की शक्ल है, ये यू आर एंकरिंग डिबेट, गार्गा चैटर्जी और टीएमसी सपोर्टर, ये सब टीएमसी के क्रिएशन है। सॉरी मैं पुराना चैनल का दिखा रहा हूं, इनके चैनल नए चैनल पर आज ये बात है कि ये किसने इसको सपोर्ट दिया है। अच्छा, ये व्यक्ति वहां पर जाता है, वीडियो बनाता है, वो रूम वाले पे क्या कार्रवाई हुई, लोकल प्रशासन पर क्या कार्रवाई हुई है कि ये होने दिया। वीडियो वायरल हो जाती है तब ये प्रशासन जागता है और 2 लोगों को गिरफ्तार करता है। गार्गा चैटर्जी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो और मैं कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है ना अंसारी मियां, हिम्मत है तो शत्रुघ्न सिन्हा को बोलो ना बाहर गा, तो हिम्मत है तो यूसुफ पठान को बोलो ना बाहर गा, तो एक बार बोलो ना उनको बाहर गा, तो उनको टिकट दे दिया आपने। कीर्ति आजाद का परिचय आपको याद होगा, कीर्ति आजाद के फादर पर केस था कि उसने बंगाली लड़की को किडनैप किया था। ये गलत है कि नहीं? शहजाद साहब, बंगाली लड़की को किडनैप करने वाले कीर्ति आजाद के फादर और कीर्ति आजाद को आपने टिकट दिया। तो आज बात का तो ब्यूटी है, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये ब्यूटी नहीं है कुछ। यहाँ पे जो एक सेकंड की बात हो जाने दीजिए। मैं सर, केवल यही इतना beauty कह रहा है हूँ, कि मैं केवल हिंदुस्तान के हर इतना लोगों कह रहा को हूँ, यहाँ पे equal मैं केवल opportunity इतना है। कह रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे अंसारी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट कर रहे हैं opportunities मुझे। हो। मैं अपनी आखिरी बात कहना चाह रहा हूं। आज सवाल please go ममता ahead, बनर्जी से please नहीं sir. है, आज सवाल इंडी अलायंस और भारत जोड़ो की बातें करने वाले और तेजस्वी यादव कहां है भाई? तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट दागते हैं। एक ट्वीट दिखा आपको ममता बनर्जी को टैग करते हुए? Co-powered by Techno.